आज के इस वीडियो में हम आप लोग को चट्टान के बारे में बताएंगे दोस्तों। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती है और उसकी उत्पत्ति, उसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम देख लेते हैं कि चट्टान की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। आखिर चट्टान कहते किसे हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर वह पदार्थ जो अधातु हैं, जो धातु नहीं है दोस्तों, उसको हम चट्टान बोलेंगे। तो पृथ्वी पर देखिए दोस्तों, क्या है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर ठोस पदार्थ पाए गए दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी के ऊपर भाग है और ये नीचे भाग है, ऊपर भाग और नीचे भाग दोनों भागों में अगर ठोस पदार्थ पाए गए हैं दोस्तों, तो उसको हम सम्मिलित रूप से चट्टान बोलेंगे। चट्टान है दोस्तों, यह जो है तो कई प्रकार के खनिजों से मिलने से बनती है दोस्तों। एक या एक से अधिक खनिज जब मिलते हैं तभी यह चट्टान बनती है दोस्तों। चट्टान को पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ हम बेसिक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। यह देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है दोस्तों, भूपर्पटी जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वह 8 या 8 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी है दोस्तों। लेकिन उसमें से 8 तत्व प्रमुख हैं दोस्तों, जिसमें से हम ऑक्सीजन और सिलिका और एल्यूमिनियम, ये 3 चीज़ें जो है तो प्रमुख हैं दोस्तों। इसमें से ऑक्सीजन जो है तो पृथ्वी के ऊपरी परत भूपर्पटी के निर्माण में 46% अपना योगदान देती है दोस्तों, और 25% जो है तो सिलिका योगदान देता है, और एल्यूमिनियम 8% योगदान देता है। अब हम लोग दोस्तों चट्टान पढ़ेंगे, चट्टान के प्रकारों के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो हमारी जो चट्टानें हैं दोस्तों, वह 3 प्रकार की है। आग्नेय चट्टान, जिसको हम आग्नेय रॉक्स बोलते हैं दोस्तों। परतदार या अवसादी चट्टान, जिसको हम सेंडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं दोस्तों। और रूपांतरित, तीसरी हमारी जो चट्टान है दोस्तों, वो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं दोस्तों। इन चट्टानों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और रही बात ये चार्ट बना है दोस्तों, इस चार्ट को हम जो है तो लास्ट में सॉल्व करेंगे। इसके बारे में हम लास्ट में जो है तो डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसको हम लास्ट में जो है तो डिफाइन करेंगे। तो जो है तो चट्टान के प्रकारों की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें से हमारी पहली जो चट्टान है दोस्तों, वो है आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स दोस्तों। किसी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब पृथ्वी के मेंटल परत से गर्म मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा होकर जम जाता है और वह लावा का रूप ले लेता है, वही लावा के परिवर्तित रूप को ही हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं दोस्तों। परतदार नहीं होती है, जीवाश्म रहित होती है, क्योंकि यह जो है तो गर्म व तप्त पिघलता हुआ लावा से जो है तो बनी है दोस्तों। इसलिए अगर यहाँ पे जीव जंतु पाए भी जाते हैं, वह सब जलकर राख हो जाते हैं। वाली सबसे पहली चट्टान है दोस्तों। और जितनी भी चट्टानें हैं, वह सारी चट्टानें जो है तो आग्नेय चट्टानों से ही मिलकर बनी है दोस्तों। हम जानते हैं कि प्रत्येक हर एक चट्टान का जो है तो निर्माण दोस्तों खनिजों से हुआ है। खनिज के मिलने से जो है तो चट्टानों का निर्माण। चट्टान जो है तो दोस्तों, इसमें जो है तो अपक्षय व अपर्दन का कार्य होता रहता है दोस्तों। अपक्षय का कार्य हुआ तो जो यहाँ से कण टूटे दोस्तों, वह हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है तो जाकर, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर निक्षेपित हो गए दोस्तों, जम गए, जिससे परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ दोस्तों। जबकि जो परतदार या अवसादी चट्टान है, वह जो है तो आग्नेय चट्टान के अवसादों के टूटने से और दूसरी जगह जाकर निक्षेपित होने से, जमा होने से, परतदार जमा होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं, कुछ समय बाद जो है तो मौसम में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण ताप व दाब में परिवर्तन होने से जो है तो परतदार चट्टान जब टूटी, तो परतदार चट्टान और आग्नेय चट्टान दोनों के टूटने से जो है तो रूपांतरित चट्टान यानी कि रूप में परिवर्तित हो जाना ही जो है तो रूपांतरित चट्टान कहलाता है दोस्तों, या उसको हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो है तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण यहाँ से जो है तो गर्म लावा, यह मेंटल परत है, मेंटल परत से जो है तो गर्म लावा दोस्तों यहाँ क्रस्ट पर आकर जो है तो जमा हुआ, और जमा होकर वह ठंडा होकर जो है तो क्रस्ट पर आकर जो है तो ठंडा होकर जम गया दोस्तों। और इस जमे हुए ठोस रूप को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं दोस्तों। कुछ समय बाद इस आग्नेय चट्टान का जो धरातल है दोस्तों, इसमें जो है तो तोड़ फोड़ होता रहता है दोस्तों, क्योंकि इसमें अपक्षय व अपर्दन का कार्य होता रहता है। तो यहाँ से जो है तो कण टूट करके जो है तो आगे जाकर हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से बह करके दूसरी जगह जाकर निक्षेपित हो गए दोस्तों, परत दर परत। तो उसको हम अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। और फिर उससे जो है तो दोनों चट्टानें जब ताप व दाब में परिवर्तन हुआ,
हर एक चट्टानों को जो है तो ताप व दाब के परिवर्तन से होकर गुजरना पड़ता है। तो जब ताप व दाब में परिवर्तन हुआ तो इनके रूपों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो इनके रूपों में परिवर्तन होना यानी कि आग्नेय चट्टान व अवसादी चट्टान दोनों चट्टानों के टूटने से रूपांतरित चट्टान बनी। दोस्तों जो आग्नेय चट्टान होती है दो प्रकार की होती है, बाहरी आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाहरी आग्नेय चट्टान क्या होती है दोस्तों, जब ज्वालामुखी विस्फोट से मैग्मा पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है, लावा का रूप ले लेता है दोस्तों, और वह एक ठोस आकृति बनती है जिसे हम आग्नेय चट्टान यानी कि बाहरी आग्नेय चट्टान कहेंगे दोस्तों। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है और अंदर से मैग्मा बाहर आने के लिए तो आता है, लेकिन बाहर पृथ्वी के बाहर नहीं आ पाता और पृथ्वी के अंदर ही जो है तो ठंडा होकर जम जाता है दोस्तों। उसे हम आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी के बाहर आकर आग्नेय चट्टानों का जो रूप बनता है दोस्तों, वो इस प्रकार पिघल कर जो है तो बाहर आता है ना, तो उस समय जो है तो जो आग्नेय चट्टान की जो ऊपरी मतलब पृथ्वी के ऊपर जो आग्नेय चट्टान का रूप होता है दोस्तों, वो इस प्रकार होता है। हम उसको लावा का पठार, ज्वालामुखी का पठार, ज्वालामुखी की पहाड़ियों के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। मतलब जो यह ठोस भाग होता है दोस्तों, यह बेसाल्ट होता है और नीचे का ठोस भाग ग्रेनाइट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान का रूप क्या होता है दोस्तों पृथ्वी के नीचे, वह देख लेते हैं दोस्तों। जो यह पृथ्वी के नीचे जो यह गुंबदाकार आकृति में है दोस्तों, यह पृथ्वी के हजारों किलोमीटर नीचे इस प्रकार की आकृति बनती है जिसे हम बाइकोलिथ कहते हैं। और इसका जो सूक्ष्म रूप पृथ्वी के थोड़ा नीचे जाकर जो बनता है दोस्तों, उसको लैकोलिथ कहते हैं। और जब यह लहरदार आकृति में जमता है दोस्तों मैग्मा, तो उसको हम फैकोलिथ कहते हैं। और जब मैग्मा जो है तो दरार के रूप में दरारों में आकर जम जाता है दोस्तों, उसको हम डाइक कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने चट्टानों के बारे में देख लिया। अब जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों को हम इस चार्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तीनों चट्टानों से जो बनने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, उसको हम इस चार्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ताकि ये जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो कभी कभी हमसे यह पूछ लेता है कि जो है तो अंतर पूछ लेता है, कभी कभी जो है तो मैचिंग पूछ लेता है, और कभी कभी तो हमसे यह पूछ लेता है कि ग्रेनाइट चट्टान किस रूप में बदलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस चार्ट के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारा जो ये मूल चट्टान है दोस्तों, यह जब परिवर्तित होगा तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान बनेगा दोस्तों। यहाँ पे ग्रेनाइट हमने तीनों जो है तो चट्टानें रखी है दोस्तों, आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है वह रूपांतरित होकर इधर क्या बनेगी दोस्तों, तो ग्रेनाइट जो है तो नीस में बदलेगा, बेसाल्ट शिस्ट में, गाइब्रोसर्पेंटाइन में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। उसी प्रकार से अवसादी जो चट्टान है दोस्तों, वह रूपांतरित में परिवर्तित होगी तो सैल स्केट में बदल जाएगा, चूना पत्थर संगमरमर में, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में, डोलोमाइट संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला में। उसी प्रकार से रूपांतरित चट्टान भी दोस्तों जब रूपांतरित होगी तो वह कैसे रूप में होगी दोस्तों, तो स्केट फाइलाइट में और फाइलाइट शिस्ट में बदलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक कहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक कहीं पर समाप्त होता है। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।